ढाका से सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार सामने आई बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सीएनएन न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया है। सीएनएन न्यूज 18 के मनोज गुप्ता से बात करते हुए शेख हसीना ने बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट को संगठित साजिश बताया और कहा कि मोहम्मद यूनुस की सरकार असल में उग्रवादियों के इशारों पर चल रही है। उन्होंने कहा कि अगस्त के पहले हफ्ते में शुरू हुए प्रदर्शन कुछ ही दिनों में हिंसक भीड़ में बदल गए थे और जब यूनुस ने हिंसा के आरोपियों को माफी देकर जांच खत्म कर दी तो साफ हो गया कि पूरा प्लान पहले से ही बना हुआ था। हसीना ने कहा कि बांग्लादेश में उस वक्त रहना मौत को दावत देने जैसा होता, इसलिए निकलना मजबूरी थी। उन्होंने सेना प्रमुख वाकर उज जमान को संतुलन साधने वाला व्यक्ति बताया और उन्हें किसी विदेशी दबाव में काम करने से इनकार कर दिया। अमेरिका और चीन पर सीधे आरोपों से बचते हुए उन्होंने कहा कि असली खतरा यूनुस के कट्टर समर्थकों से है। भारत की भूमिका पर उन्होंने कहा कि भारत सच्चा दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। और रुक करते हैं, इस वक्त हमारे सहयोगी आनंद नरसिम्हन इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आनंद, ये पहली बार शेख हसीना का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी हम दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन क्या समझ में आ रहा है, मैं चाहती हूँ आप सरल भाषा में पहले दर्शकों को समझाएं। जब उन्होंने छोड़ा उस मुल्क को तो क्या परिस्थितियां वहां पर समझ में आई और भारत ने कैसे दोस्ती का फर्ज निभाया? आनंद नमस्ते और आप सबको गुड मॉर्निंग। लेकिन दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा कि ये ग्लोबल एक्सक्लूसिव है। पहली बार है कि शेख हसीना जो कि करीब एक साल से ऊपर यहाँ पर हमारे साथ हैं, वो उन्होंने अपनी बात सामने रखी है। उन्होंने अगस्त से ये बात अगस्त से हमारे साथ हैं, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने पहली बार अपना पक्ष सामने रखा है। ये एक टेक्स्ट इंटरव्यू है जो कि हमारे वेबसाइट news18.com पर आप देख सकते हैं, हिंदी पेज पर आप देख सकते हैं कि ये इसका पूरा ट्रांसक्रिप्ट है। मनोज गुप्ता से उन्होंने बात की। सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि उनको भनक नहीं थी कि उग्रवादी एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट को, एक आम स्टूडेंट प्रोटेस्ट को कैप्चर कर लेंगे और उससे एक तख्ता पलट की रचना होगी। दूसरी बात उन्होंने कही है कि जैसा अभी शिवांगी कह रही थी कि जान बचाने के लिए मुझे देश छोड़ना पड़ा। आर्मी चीफ का क्या इसमें रोल था, तो उस पर उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने उस वक्त वो फैसला लिया जो जनहित में था। जनहित और मेरे परिजनों के हित में यही था कि हम उस वक्त बांग्लादेश छोड़ दें। लेकिन उनका आरोप मोहम्मद यूनुस पर है कि एक अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट के भाव से वेस्ट उनको जानता था, यानी कि पश्चिम के देश और पश्चिम के लीडर्स और कई सारे पावरफुल वहां की डीप स्टेट उनको जानती थी। लेकिन उनका जो पॉलिटिकल मुखौटा है वो अब सबके सामने आ रहा है कि कैसे वो सिर्फ एक प्रॉप है उग्रवादी तत्वों के लिए। शेख हसीना ने ना जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश का नाम लिया, ना बीएनपी यानी बांग्लादेश पार्टी का नाम लिया जो कि खालिदा जिया की पार्टी है। उन्होंने हिजबुत तहरीर का नाम लिया है, यानी बैंड प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम लेकर कहा कि यूनुस को उसने आगे कर रखा है और हिजबुत तहरीर अपना एजेंडा, अपना उग्र एजेंडा, उग्रवादी एजेंडा और एक रेडिकल एजेंडा अब बांग्लादेश में चला रहा है, जो अब सबको सामने दिख रहा है। और दुनिया अब मोहम्मद यूनुस के असली चरित्र को पहचान रही है। ये बड़ी बात उन्होंने हमसे बात करते हुए, न्यूज़ 18 नेटवर्क से बात करते हुए ये कही है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि भारत हमेशा हमारा मित्र रहा है और मैं भारत का धन्यवाद करती हूं कि जब मैं मुश्किल में थी तो भारत ने मुझे शरण दी और मैंने भारत में शरण ली है और भारत ने मुझे शरण दी है। बावजूद इसके कि भारत पर बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत सारी टिप्पणियां हो रही हैं, आक्षेप किए जा रहे हैं और ये उग्र तत्व जिनको कि मोहम्मद यूनुस ने अभी बिठाया है बांग्लादेश में सरकार के अलग अलग जगह, इंटरिम सरकार में, वो जो कुछ कह रहे हैं, बावजूद इसके भारत काफी रिस्ट्रेंट, काफी अपने आप को संयम बरत रहा है और एक पेशेंस दिखा रहा है। और वो उन्होंने यही कहा कि मैं चाहूंगी कि भारत आगे भी इसी पेशेंस को दिखाए, लेकिन सबसे बड़ी बात, भारत दुनिया पर एक प्रेशर बनाए कि बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, चुनाव किसी भी दबाव में आकर ना हो। इस वक्त अवामी लीग जो कि शेख हसीना की पार्टी है उसको बांग्लादेश में बैन किया हुआ है, यानी कि अगर आप चुनाव की घोषणा करते हैं तो सभी को उसमें पार्टिसिपेट करने का अवसर मिले। और उन्होंने यही कहा कि अब धीरे धीरे, पहले वो वेस्ट को कोसती थी, उन्होंने अमेरिका पर दोष मढ़ने की कोशिश की थी,
अब धीरे धीरे उन्होंने अपने भाव को बदला है। उन्होंने कहा है कि जब तक उनको उनको समझ में आ गया है कि जब तक उनको सारी पार्टी, सारे देशों से समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक वो बांग्लादेश वापस नहीं जा पाएंगी और ना ही बांग्लादेश फिर से लोकतंत्र की ओर वापस जा पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ट्रंप अच्छे व्यक्ति हैं, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की उन्होंने सराहना की, और उन्होंने ये कहा कि कोई भी इलेक्टेड यूएस गवर्नमेंट बांग्लादेश के खिलाफ साजिश नहीं रच रहा था। हाँ, इस तरफ उन्होंने, और ना ही कोई और फॉरेन पावर्स, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग थे जिनको लगा कि मोहम्मद यूनुस एक अच्छा चेहरा है, एक अच्छा व्यक्ति है जिसको कि वहां बिठाया जा सकता है, लेकिन उन लोगों को भी अब समझ में आ रहा है कि मोहम्मद यूनुस का असली चेहरा क्या है। तो सारा दोष उन्होंने मोहम्मद यूनुस और उग्र तत्वों, बांग्लादेश में मौजूद उग्र तत्वों पर मढ़ा है और कहा है कि बांग्लादेश की आम जनता, आम आवाम इन उग्र तत्वों के साथ नहीं जुड़ी है। इसकी टाइमिंग को भी समझना आवश्यक है। लवीना, शिवांगी और हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली में जो घटना घटी है उसके तुरंत बाद ये बात शेख हसीना ने कही है, और शेख हसीना इस तरफ इशारे कर रही है कि बांग्लादेश को भी उग्र तत्वों के हाथों नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की आम जनता उग्र तत्व नहीं है, उग्र नहीं है। उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो बंगाली पहले है, बांग्ला पहले है, इंसान पहले है, और इस रीजन के कल्चर को समझते हैं, उसके बाद वो इस्लाम को अपनाते हैं या इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन वो मॉडरेट्स हैं, रेडिकल नहीं है, उग्र तत्व नहीं है। उग्रवादी मानसिकता आम बांग्लादेशी नौजवान या बांग्लादेशी आवाम की नहीं है। इसीलिए इन उग्र तत्वों से बांग्लादेश को अगर बचाना है तो फरवरी में जो चुनाव की घोषणा हुई है उस चुनाव को फ्री एंड फेयर करना जरूरी है। यानी इशारा इस तरफ करते हुए कि अवामी लीग को बैन से हटा दिया जाए और फिर उनको मौका दिया जाए, बांग्लादेश की जनता को, कि वो खुलकर, खुले मन से, बेखौफ होकर जिसको चुनना चाहे चुने। जी, बहुत शुक्रिया आपका आनंद, ये पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। किस तरीके से ये पूरी बातचीत हुई है, बड़ी खबर है, ग्लोबल एक्सक्लूसिव है निश्चित तौर पे, बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही बांग्लादेश की राजधानी ढाका से, जहां पर ढाका में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। बांग्लादेश में एक और छात्र विद्रोह की शुरुआत दिख रही है। इस्लामी दबाव में यूनुस सरकार की ओर से संगीत और पीटी शिक्षकों के पदों को रद्द करने के बाद परिसरों में आक्रोश देखा जा रहा है। छात्रों का कहना है कि ये बांग्लादेश की सांस्कृतिक पहचान पर हमला है। लोग मशाल लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शनों में दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं, डरावनी ये तस्वीरें हैं, और ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका से तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पे मोहम्मद यूनुस के खिलाफ ये बड़ा प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, जहाँ बांग्लादेश में एक और छात्र विद्रोह की शुरुआत देखी जा रही है।